हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था एरोमेटिसिटी, वो कंप्लीट हो गया है। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम बीएससी, एमएससी, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ बेसिक फंडामेंट हैं वो देखते हैं। मैं पहले इसको एक सिंपल रिएक्शन से बताती हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। प्लस सी कन्वर्ट इनटू ए सी प्लस बी। अगर कोई कंपाउंड रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट होती है, वो क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है अपने रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो क्या होती है, साथ साथ होती है, ये अपन देखेंगे। रिएक्टेंट किससे मिलकर बना होता है? रिएक्टेंट रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट से मिलकर बना होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट से मिलकर बना होता है। रिएक्टेंट सबस्ट्रेट और रिएजेंट से मिलकर बना होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है, ये अपन देखेंगे अभी। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ऐसी स्पीसीज जिस पर रिएजेंट का अटैक हो। ऐसी स्पीसीज रिएजेंट का क्या हो? अटैक हो। रिएजेंट का अटैक हो, ये क्या होती है? एक अटैकिंग स्पीसीज। अटैकिंग स्पीसीज जिसका किस पे अटैक होता है? सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट ऐसी स्पीसीज है जिस पर रिएजेंट का, ऐसी स्पीसीज जिस पर रिएजेंट का अटैक हो। क्या है? सबस्ट्रेट। ये क्या है? एक अटैकिंग रिएजेंट, एक क्या है? अटैकिंग स्पीसीज। अब देखते हैं रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो स्पीसीज से मिलकर बना है। रिएक्टेंट सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट दो स्पीसीज से मिलकर बना होता है। ये स्पीसीज ऑर्गेनिक भी हो सकती है, ये भी ऑर्गेनिक हो सकती है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकती है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। ऑर्गेनिक, ये क्या है? इनऑर्गेनिक स्पीसीज। ये क्या है? ऑर्गेनिक भी हो सकती है,
ये क्या है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है। रिएक्टेंट सबस्ट्रेट और रिएजेंट से मिलकर बना होता है। सबस्ट्रेट और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, रिएजेंट इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, किसका, रिएजेंट का। रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन से नहीं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नाभिक से नहीं। इलेक्ट्रोफाइल किसे लिया गया है, इलेक्ट्रोप्लस फाइल से लिया गया है। न्यूक्लियोफाइल किसे लिया गया है, न्यूक्लियोप्लस फाइल से लिया गया है। यहाँ इलेक्ट्रो का मीन्स है इलेक्ट्रॉन। फाइल किससे लिया गया है, फिलस से लिया गया है। फाइल किससे लिया गया है, फिलस से लिया गया है। न्यूक्लियस से लिया गया है। फाइल फिलस से लिया गया है। फिलस एक क्या होती है, लिविंग स्पीसीज होती है। ये भी क्या होती है, एक लिविंग स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज। थर्ड नंबर इस इनमें डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज। इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किस पे टेक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे। अटैक एट द साइड, अटैक एट द साइट अटैक एट द साइट that is rich। अटैक एट द साइट दैट इज रिच मतलब ये रिच स्पीसीज पे अटैक करेगा। ये क्या है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो ये किस पे अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है।
अटैक at the site that is इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। ये क्या डेफिशिएंट पे करेगा अटैक? मैंने ये नहीं कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, मैंने कहा इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो अटैक जिसके पास अगर अधिकता है तो किसके पास अटैक करेगा? कम के पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जिसके पास कमी हो कहाँ पे अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। अटैक एट द साइड इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी डेफिशिएंट। नोट कर लो आप इनको। थर्ड नंबर के लास्ट पॉइंट है इनका, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या होगा? लुईस एसिड। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये क्या होगा? लुईस बेस। ये है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। अब पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण, इसमें अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण अपन 2 टाइप से देखेंगे। फर्स्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है इसमें न्यूट्रल, मतलब उदासीन, न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, अपन इसको इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्मॉल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। H पॉजिटिव, X पॉजिटिव, इसमें है क्लोरीन पॉजिटिव, ब्रोमीन पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव। R पॉजिटिव इसका एग्जाम्पल है। थर्ड इसका एग्जाम्पल है जैसे NO पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। एक होता है NO2 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। H पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी हेलोजन पॉजिटिव हो सकता है, R पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। एक होता है C6H5 बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, ये भी क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। आप देखते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, species having vacant p orbital। सेकेंड इसमें एग्जांपल देखेंगे species having vacant d orbital। डी ऑर्बिटल। थर्ड नंबर इसमें एग्जांपल देखेंगे स्पीसीज हैविंग लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, स्पीसीज हैविंग
लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। फोर्थ है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के। अब अपन इनके एग्जाम्पल देखेंगे स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल के। फर्स्ट है इसमें स्पीसीज हैविंग vacant p orbital as a neutral electrophile, as a neutral electrophile। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें BF3, सेकेंड है इसमें BCl3। BF3 वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, BCl3 BBr3 Cl2 BF3 BCl3 BBr3 Cl2 एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है? स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल के पास, इनके पास वैकेंट क्या होते हैं? पी ऑर्बिटल। सेकेंड है अपना स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड अपना था स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ZnCl2 FeCl2 FeCl3, इनके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूट्रल मतलब उदासीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। थर्ड नंबर अपना एग्जाम्पल इसमें था, न्यूट्रल में थर्ड केस था स्पीसीज हैविंग लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। Species having low line sigma antibonding as a neutral electrophile इसके एग्जाम्पल देखते हैं केस थर्ड के। एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें, जैसे कोई भी हेलोजन होता है ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन्स Cl2 Br2 I2, ये क्या होते हैं? हेलोजन्स। एक होता है इंटर हेलोजन, जैसे आयोडीन क्लोरीन
ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन ब्रोमीन, ये क्या होते हैं? इंटर हैलोजन। सेकेंड एग्जांपल देखना, इनके पास देखते हैं लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसे होता है। स्पीसीज हैविंग लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जैसे कोई भी यहाँ पे हेलोजन लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लिया मान लो, ये क्या है इसका? सिग्मा बॉन्ड्स। अब क्या होगा इसका? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होगा इसका? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जो क्या होता है? वेकेंट होता है। क्या होता है? वेकेंट। न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे जैसे इसकी Cl की क्या होगी? वैलेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे Cl बाहर निकलता जाएगा। तो ये होता है लो लाइन सिग्मा, स्पीसीज है वैकेंट लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये एग्जांपल देख लिया इसमें। अब इसका एग्जांपल है थर्ड नंबर एग्जांपल, CH3L। L यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। OH2 पॉजिटिव, OR पॉजिटिव, ये सब क्या हैं? लिविंग ग्रुप। N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे एग्जांपल CH3Cl। तो ये क्या है यहाँ पे? लिविंग ग्रुप। OTS, OBS, OTF, ये सब क्या है यहाँ पे? लिविंग ग्रुप। इसमें भी देखते हैं लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, स्पीसीज है वैकेंट लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। CH3L लिविंग ग्रुप है कोई भी। यहाँ देखने कार्बन, इसके 4 वैलेंसी होती हैं, हाइड्रोजन। आप इसमें वेज डेज को मत देखना, इसमें वेज डेज का कोई रोल नहीं है, इसमें लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखना है अपने को। ये क्या है? हाइड्रोजन। इसको मैं साइड में बनाती हूँ एक बार। यहाँ पे लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है इसके पास? सिग्मा, ये पास, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जो क्या है? वेकेंट। न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो क्या होगा देखना, कार्बन, से लिए नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। देखना इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाइड्रोजन, यहाँ क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। इसके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वेकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग
एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। फोर्थ अपना आएगा पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल, जो अपन किस में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक्स।